परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज हम और एक बार इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला एपिसोड जो निराशा या विषय पर हमने बनाया, उसमें हम सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर हमने उस वीडियो को हमने बनाया है। उसमें हम ज़्यादा आपको समझाने का हमने कोशिश किया नहीं है। कारण ऐसा है कि ये विषय बहुत बड़ा विषय है और आपको कोई भी प्रश्न है, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप निराशा में हैं, खुद को आप तिरस्कार में आप जी रहे हैं, इस तरह के आपके जीवन में अगर समस्याएं हैं, आप ज़रूर इस मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका जो भी समस्या है उन सब समस्याओं का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम फिर से आगे बढ़े। हमारा पहला एपिसोड में जो डिप्रेशन या निराशा के बारे में हमने पढ़ा, उसमें बहुत कुछ सीखा। उसमें 4 ऐसे कुछ विषय है मैं आपके सामने रखा। विषय है जो बायोलॉजिकल कारण है, जो जैविक कारण है, जिसकी वजह से हम निराशा में हम चले जाते हैं। और इसका वजह यह है कि हमारा मस्तिष्क में कुछ रासायनिक पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं या उनका ज़्यादा या कम उत्पन्न होने के वजह से हम डिप्रेशन में हम जा सकते हैं। अगर इस तरह का डिप्रेशन में है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एक योग्य डॉक्टर, उनके पास जाके हम योग्य ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा कारण हमने पढ़ा, वो है साइकोलॉजिकल कारण है। वो है, उसमें 3 प्रकार की चीज़ें हमने पढ़ा, हमने सुना। एक है सिक्योरिटी है, जो इंसान को खुद को एक सुरक्षा महसूस होती है, वो प्यार के वजह से वो सुरक्षा महसूस होती है। और दूसरा चीज़ हमने ये देखा कि वो है सेल्फ वर्थ, मैं कितना मैं योग्य हूँ, या इसका अपोजिट कहना है तो एक अयोग्य, खुद को अयोग्य समझना, खुद को या निकम्मा समझना, ये भी गलत चीज़ है। उसके वजह से भी एक डिप्रेशन आ सकती है। उसके बाद में एम्बिशन, एक महत्वाकांक्षा है हमारे जीवन में। जब हम उस महत्वाकांक्षा को हम पूरा नहीं कर सकते, उस वक्त भी हम डिप्रेशन में या निराशा में हम जा सकते हैं। और उसके बाद में हम तीसरा प्रकार का कारण हमने देखा, वो है सोशियोलॉजिकल, जो सामाजिक कारण है। इस सामाजिक कारण ऐसा है कि कुछ लोग हमेशा अकेला रहना चाहते हैं, वो सबके साथ में मिलजुल के वो रहते नहीं है। वो सोसाइटी में है, वो ऑफिस में जाते हैं फिर भी वो अकेला रहते हैं, या घर में है फिर भी ज़्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं। जब घर में रिश्तेदार आते हैं, घर में कुछ फंक्शन है, फिर भी वो अकेला रहना ही चाहते हैं। इसके वजह से भी वो, इस तरह के स्वभाव के वजह से वो डिप्रेशन में या निराशा में वो जा सकते हैं। और उसके बाद में हमने चौथा जो कारण देखा, वो है स्पिरिचुअल कारण, मतलब आध्यात्मिक कारण है। आध्यात्मिक कारण से भी आदमी निराशा में जा सकता है। जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं या चर्च जाते हैं या किसी भी धर्म के हैं, वो अगर हिंदू है मंदिर जाते हैं, या मुस्लिम है जो अगर वो यहाँ क्या कहते हैं हम मस्जिद को जाते हैं, इस तरह हर एक कुछ भी है, फिर भी वो भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो भी निराशा में जा सकते हैं। और स्पिरिचुअल कारण में हमने 3 देखा। उसमें ये बाइबल के ऊपर आधारित है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बाइबल। पहला कारण हमने देखा कि आदमी क्यों डिप्रेशन में जाता है, स्पिरिचुअल रीज़न में, सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर से दूर चला जाना। दूसरा कारण हमने देखा पाप में जीना। जो लोग चर्च को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी वो हमेशा पाप में ही जीते रहते हैं, वो लोग भी निराशा में जा सकते हैं। और उसके बाद में हमने तीसरा देखा कि लोग वो पापों का क्षमा मांगते नहीं है, उनका पाप उनके अंदर
छुपा के रखते हैं, वो बंद करके रखते हैं, इसके वजह से भी वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। चलिए आज हम आपको जो चौथा कारण है, जो आध्यात्मिक कारण है, निराशा, आध्यात्मिक रीति से भी हम निराशा में जा सकते हैं, उस विषय को लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। और हम तीसरा भी एपिसोड करने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसमें जो भी हम जो ऊपर के 3 जो कारण है, उन विषयों पर ज़्यादा हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। आप हमारा हमारा हर एक एपिसोड आप पूरी तरह से आप देखिए, बार बार सुनिए। हमारा कोशिश ये है कि आपको निराशा से बाहर ले आना, या निराशा के खिलाफ किस तरह लड़ना है, ये आपको सिखाना है। ये हमारा एक प्रयत्न है। आप इस कोशिश को आप हमें भी आप मदद कीजिए, कि आप इस तरह मदद कर सकते हैं हमें कि हमारे जो भी एपिसोड्स है, आप शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक एपिसोड आप देखें। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक कारण की तरफ। अभी मैं कितने सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ, एक 20-22 साल से सेवकाई में है। फिर भी मैं ये देखा हूँ कि लोग चर्च जाते हुए भी, प्रार्थना करते हुए भी, और वो भी निराशा में गए हैं। या दूसरे धर्म के हैं, वो भी कितना भी पूजा पाठ करने दो या दुआ करने दो, आप अपने एक धार्मिक स्थल है, या आप अपने देव के पास, वो देव के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा रखे हैं, उस तरह के लोग भी निराशा में गए हैं, ये मुझे देखने में मिला है। लेकिन आज हम सिर्फ जो बाइबल के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। चलिए, नीति वचन 12 अध्याय में इस तरह लिखा है, 12 अध्याय नीति वचन 12 और 25 वचन में ऐसा लिखा है कि उदास मन दब जाता है। जब इंसान उदास बनता है, उसके जीवन में परेशानियाँ बार बार आते रहते हैं। वो प्रार्थना करता है, या वो चर्च जाता है, वो उपवास करता है, 40 दिन का उपवास करता है, और ये पास्टर वो पास्टर, बहुत पास्टर के पास जाता है, सबके पास वो विनंती, वो रिक्वेस्ट वो देता है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। फिर भी उसका समस्या का उत्तर मिलता नहीं है। उस वक्त मन उदास हो जाती है। उदास होने के बाद उसका मन दब जाती है। जब मन दब जाती है, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं, या हम समस्या के खिलाफ फाइट करना जो ताकत है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर वो खो जाती है। हम समस्या के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते। हम हार मान लेते हैं, या हम ये सोचते हैं कि अब मेरा जीवन में यही है, इसी तरह मुझे जीना है, और एक दिन मैं इसी तरह मैं मर जाऊंगा। और कुछ लोग जो नसीब पर विश्वास करते हैं, जो विधर्मी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि शायद ये हमारे नसीब में यही लिखा है। इस तरह वो समस्या के सामने घुटने टेक के समस्या के साथ जीना ही बेहतर समझते हैं। और कुछ लोग जो इससे भी और ज़्यादा उदास हो जाते हैं, जो हमने हमारा पहला एपिसोड में हमने देखा कि जो 3 लेवल जो एपिसोड है, वो हमने देखा है कि माइल्ड है जो कम डिप्रेशन में रहने वाले। उसके बाद हमने देखा मॉडरेट, जो मध्यम निराशा में रहने वाले हैं। उसके बाद में एक्यूट, जो ज़्यादा से ज़्यादा निराशा में रहने वाले। ये लोग जो एक्यूट डिप्रेशन में, जो एक्यूट निराशा में जो लोग जाते हैं, वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश वो करते हैं। भाई और बहनों, आज हम बाइबल में से कुछ इस तरह के लोगों के बारे में हम अभ्यास करेंगे, जो परेशानी में
परेशानियों में गुजरे हैं और वो परेशानी के खिलाफ किस तरह उन्होंने लड़ा और परेशानी के खिलाफ, तकलीफ़ों के खिलाफ उन्होंने विजय किस तरह प्राप्त किया, वो हम देखेंगे। मैं ये संदेश शुरू करने से पहले एक बात कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। सुनिए, इस दुनिया में किसी भी या कोई भी समस्या इंसान से बढ़कर नहीं है। आप समस्या के सामने हार मत मानिए। समस्या के खिलाफ फाइट करने के लिए आपके अंदर की ताकत को तैयार कीजिए। हम सीखेंगे किस तरह ये सब हम कर सकते हैं आज के एपिसोड में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए। आज मैं आपको दाऊद राजा के बारे में आपके सामने में कुछ बात कहना चाहता हूँ। दाऊद राजा एक बाइबल में महान योद्धा भी था, परमेश्वर का महान उपासक था। बाइबल में उसने भजन संहिता भी लिखा है और परमेश्वर उसके बारे में इस तरह कहता है कि वो मेरा दिल को जानने वाला, मेरे हृदय को जानने वाला, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। प्रेरितों की किताब 13वां अध्याय 22 पद में लिखा है कि परमेश्वर ये कहता है कि दाऊद के बारे में, ये मेरे हृदय को समझने वाला या जानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का इतना नज़दीक रहने वाला आदमी हम देखेंगे। कुछ उसके जीवन में कुछ परेशानियों के द्वारा वो जब गया, उसने कबूल किया। जब वो दुख में था, जब वो तकलीफ में था, उसने किस तरह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, उसके शब्दों में हम देखेंगे कि उसका तकलीफ कितना था। भजन संहिता 6:6 में हम देखते हैं, वो इस तरह कहता है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपने खाट आंसुओं से भिगाता हूँ, प्रति रात मेरे बिछाना भिगाता हूँ। जब हम ये पद हम पढ़ते हैं, दाऊद राजा का जो परेशानी है बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आती है। वो हर रोज़ रोता है। वो इधर स्पष्ट कहता है कि मेरा खाट, मेरा गादी जो है, मैं आंसुओं से भिगोया हूँ। मैं उसके जीवन में इतना तकलीफ है, एक राजा रहते हुए भी वो एक परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसका जीवन में इस तरह एक योजनाएं बनाया, तो उस तरह आदमी भी इतना डिप्रेस हो सकता है, इतना निराशा में वो जा सकता है। और एक वचन में वो इस तरह कहता है, भजन संहिता 42:3 में इस तरह उसने कहा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरे आहार हुए हैं। देखिए, उसका अन्न उसके आंसू है, इस तरह उसने इधर कबूल किया है। और वो ये कहता है, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। बहुत ही सही बात है। इतना प्रार्थना करने वाला, इतना भजन संहिता लिखने वाला, जो परमेश्वर के लिए वो खुद का वो एक रेस्पेक्ट के बारे में न सोचते हुए, जो रास्ते पर वो परमेश्वर को नाच के स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला, उस तरह के व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियां आते हैं, तो लोग, हमारे जो आजू बाजू लोग हैं, या हमारे रिश्तेदार हैं, या हमारे मित्र हैं, वो सभी इसी तरह का बात हमसे कहते होंगे। आप जो सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी इस तरह के घटनाएं घटते हैं, ये मेरा विश्वास है। लोग आपके पूछते हैं कि क्या आपका परमेश्वर क्या करता है, आप इतना प्रार्थना करते हैं, आप इतना चर्च जाते हैं, आपके जीवन में तकलीफें क्यों हैं?
डरिए मत मेरे भाई और बहनों, आप इस वीडियो को आप पूरी तरह से देखिए। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 56 और 8वां पद में दाऊद राजा ने क्या कहा, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। क्या लिखा है इसने? पहली बार उसने ये कहा कि रो रो के मेरा आंसुओं को मैंने भिगोया हूँ। अभी वो कहता है कि रो रो के मैं मेरे आंसुओं को एक कुप्पी में भर के रखा हूँ, इस तरह कहा है उसने। और रात भर उसका आंसू उसके लिए अन्न या आहार हुआ है। क्या हम समझ सकते हैं? आध्यात्मिक रहने वाले भी जो चर्च जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वो इस तरह के डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन आप इस डिप्रेशन से आप बाहर आ भी सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई डिप्रेशन या निराशा नहीं है जो आप जीत नहीं सकते। जीत परमेश्वर आपके हाथ में दिया है। आप हर एक तरह के परेशानी के खिलाफ जब आप लड़ेंगे, सचमुच मैं आपको पूरी तरह से मैं आपको एक वादा करना चाहता हूँ। आपके समस्या, आपके जीवन में जो भी समस्या है, अगर आप समस्या के खिलाफ या सही तरीके से आप लड़ते हैं, आप सचमुच आपको विजय मिलेगा। एक दिन समस्याएं आपके पाँव के नीचे रहेंगे और आप समस्या के ऊपर आप रह सकते हैं। इसलिए आप मत डरिए। दाऊद जैसा राजा भी वो आंसुओं में वो जी रहा था। उसके आंसुओं को कुप्पे में भर सकते हैं। वो उसके आंसू पी के वो जी रहा था। वो रो रो के उसका बिछौना उसने आंसुओं से भिगो के रखा था। मैं आपके सामने एक चीज़ दाऊद के जीवन के बारे में 3 चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। मैं दाऊद के जीवन को 3 भाग में डिवाइड करना चाहता हूँ मैं। पहला है वो एक योद्धा। दाऊद एक योद्धा के नज़र से मैं पहली बार मैं देखना चाहता हूँ। उसके बाद दाऊद एक परिवार का व्यक्ति है, वो एक पारिवारिक मनुष्य के नज़र में मैं देखना चाहता हूँ। और तीसरा उसका वो एक वृद्ध होने के बाद दाऊद किस तरह वो समस्या के खिलाफ लड़ा और हर एक समस्या के खिलाफ उसने विजय प्राप्त किया है। पहला विषय हम देखेंगे, दाऊद एक योद्धा। दाऊद जब योद्धा के नज़र से जब हम देखते हैं उसके तरफ, वो जब बैल बकरियों को लेके वो जब जंगल में चराने के लिए जाता था, उस वक्त भी उसका जीवन हर रोज़ किसी ना किसी मुसीबत के साथ में वो उसका लड़ना रहता ही था। एक दिन शेर आएगा और कुछ दूसरा प्राणी आएगा। इस तरह हर एक प्राणी के खिलाफ वो लड़ता था। वो उसके बकरियों को बचाने की वो कोशिश करता था। बचपन का है ये। बचपन के उस छोटे से उम्र में वो लड़ना सीखा। वो कभी हार नहीं माना, वो आगे बढ़ता गया एक योद्धा के नज़र से। उसके बाद हम देखते हैं वो गोलियत के सामने आता है। वो गोलियत के सामने आने के बाद उस वक्त भी वो डरा नहीं है। उस गोलियत को भी उसने हराया, गोलियत को मार गिराया। एक छोटा लड़का 9 फुट का एक इंसान को, एक राक्षस के जैसा एक व्यक्ति को, एक सैनिक है, एक महायोद्धा है गोलियत, उसे मार गिराया छोटे उम्र में, बचपन में। और इसके बाद हम देखते हैं शाऊल के सामने हो जाता है। शाऊल भी उसका खून करने की उसने कोशिश किया। वो बहुत बार उस मरण से भागता रहता है वो। और उसके बाद एक दिन
इज़राइल का या यरूशलेम का वो राजा बना। राजा बनने के बाद वहाँ से वो पूरा देश को एकजुट किया। जो परमेश्वर ने उसे जो देश देने की वादा यहोशुआ को किया था, उन सभी देशों को उसने वो जीता। जो कुछ देश यहोशुआ जीत नहीं सका, उन देशों को भी दाऊद राजा ने जीत के एक महान देश उसने तैयार किया। देश तैयार हुआ, उसका जीवन अभी सेटल हुआ है। अभी वो पारिवारिक व्यक्ति हुआ है। पारिवारिक व्यक्ति होने के बाद उसका जीवन का दूसरा एक पहलू, एक दूसरा स्टेज शुरू हो रही है। उसके परिवार में अनगिनत समस्याओं के साथ वो फाइट कर रहा है। वो उसके बच्चों के द्वारा जो कुछ भी उसने समस्या देखा, वहाँ भी वो उसके खिलाफ वो खड़ा उठा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ हम एक विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय हम ये देखते हैं, परिवार के खिलाफ तलवार उठाया नहीं है। जो फैमिली प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ, वो किसी के खिलाफ, उसके बेटे जो अबशालोम ज़्यादा से ज़्यादा बुरा जो बेटा था, उसके खिलाफ भी वो तलवार उठाया नहीं है। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं कि वो अब बुजुर्ग हो चुका है, वो मरने वाला है, वो खाट पर है। उस परिस्थिति में भी वो निराशा में है, उस परिस्थिति में भी वो जिंदगी से लड़ रहा है। उस वक्त भी वो आत्महत्या किया नहीं है। वो पूरी जिंदगी वो जिया, समस्याओं के बीच में जिया, समस्याओं के खिलाफ वो लड़ा और समस्याओं के खिलाफ उसने विजय प्राप्त किया। हर बार देखिए, ओके, अभी हम 3 चीज़ हमने देखा। हम भी एक माँ बाप है। हमारी लड़ाई जो दाऊद के जैसा जो युद्ध भूमि में है, उसी तरह हमारा भी एक माँ बाप समझ के एक स्टूडेंट है। एक लड़ाई है, वो है हमारे ऑफिस में है, या हमारे बिजनेस में है, या समाज में है। ऑफिस में भी हमें समस्याएं हैं, वहाँ भी हम लड़ते रहते हैं। या हमारा बॉस बुरा है, अच्छा बॉस नहीं है, या बॉस अच्छा है, जो साथ में काम करने वाले जो कोलीग्स हैं वो अच्छे नहीं है, उनके द्वारा परेशानी झेलनी पड़ती है हमें। हम क्या करना चाहते हैं बाहर के जीवन में, इतना समस्या झेलते हुए हम घर आते हैं। घर में आने के बाद घर में और वहाँ का फैमिली जो पारिवारिक समस्या है वो अलग ही है। उस पारिवारिक समस्या में भी हम निराश हो जाते हैं। घर आने के बाद थोड़ी सी सुकून से या शांति से रहना है तो घर में की परेशानी अलग है। वो हमारे दिमाग को खाते रहते हैं, हमारे दिमाग को पकाते रहते हैं। इसी तरह एक दिन हम बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने के बाद उस वक्त और अलग तरह से समस्या हम देखते हैं। क्या दाऊद की तरह से आपके जीवन है? क्या दाऊद आत्महत्या किया? क्या दाऊद समस्या के सामने वो घुटने टेका? नहीं है। दाऊद कभी भी समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेका। फिर वो किस तरह, ये हर एक तरह के 3 प्रकार के 3 स्टेजेस जो है, ये 3 स्टेजेस में वो किस तरह उस समस्या के खिलाफ वो लड़ा, किस तरह वो जीता। मैं आज कुछ बातें, एक महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। आजकल के जो क्रिश्चियन है, जो मसीह लोग हैं, ये ज़्यादा ये पास्टर, वो पास्टर, पास्टर के बाद पास्टर, पास्टर के बाद पास्टर, प्रोफेट के बाद प्रोफेट, संस्था के बाद संस्था, चर्च के बाद चर्च, ऐसा अलग बदलते हुए जाते हैं।
मेरे लिए ये प्रार्थना करो, मेरे लिए वो प्रार्थना करो, चलो आज हम उस पास्टर को फ़ोन करेंगे, आज हम इस पास्टर को फ़ोन करेंगे। हर एक के पास्टर के साथ, पास्टर के द्वारा वो प्रार्थना करके लेते हैं। और उसके बाद कोई प्रोफेट आया है, प्रोफेट को फ़ोन करते हैं, या प्रोफेट को उस मीटिंग, उस प्रोफेट के मीटिंग में वो वहाँ जाके वहाँ भी उस प्रोफेट के द्वारा प्रार्थना करके लेते हैं। मेरे लिए भविष्य बताओ, मेरे परिस्थिति बताओ, ये परेशानी कब जा सकती है। क्या आपको पता है दाऊद के समय में भी प्रोफेट्स थे। दाऊद खुद प्रोफेट था और दाऊद के समय में भी दूसरे प्रोफेट थे, लेकिन दाऊद कभी प्रोफेट के पास वो अपना रोना लेके वो जाता नहीं है। जब भी उसको रोना है वो परमेश्वर के चरण में वो गया है। मैं एक दो चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक है समस्या, दूसरा है निराशा। देखिए, मैं समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करना किस तरह, ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन समस्या के वजह से जो निराशा है, उस निराशा से बाहर किस तरह आना, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा विषय है। आप समझ के लीजिए। अगर ये विषय आपको स्पष्ट होती है तो आप ये पूरा संदेश आपको ये समझ में आ जाएगा। तो पहला विषय समस्या के ऊपर किस तरह विजय प्राप्त करना, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन समस्या की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, या बाहर की समस्या, घर में समस्या, खुद के समस्या, कुछ भी है, इन हर एक तरह के परिस्थिति की वजह से आप जो निराश हुए हैं, आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, कभी कभी इस तरह विचार आते हैं कि मुझे मरना है, मैं क्यों जीवित हूँ, इस तरह का अगर विचार आते हैं तो इस डिप्रेशन से, इस निराशा से, इस हताश भावना से किस तरह बाहर आनी है, वो समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं आज। देखिए, चलिए हम फिर दाऊद के पास हम चलते हैं। दाऊद एक योद्धा बन के भी जो जब था, तब वो हर बार परमेश्वर के पास जा रहा था। हमने दूसरी चीज़ ये देखा, जब वो पारिवारिक आदमी बना, जो बाप बना, पति बना, या हर एक फैमिली के जो भी रिश्ते हैं, नाते हैं, हर एक परिस्थिति में वो बहुत खूबी से उसने निभाया। और उसके बाद में हम तीसरा एक पहलू देखा हम उसके जीवन में, वो है वो जब बुजुर्ग हुआ, या वो अभी उम्र हो चुका है, वो बिस्तर पर था, उस वक्त भी वो परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ था। जब दाऊद, देखिए, वो मरने से पहले उसका बेटा सोलोमन को पास बुला के उसको क्या सलाह देता है वो। देखिए, जो बचपन से लेके बुढ़ापा तक तकलीफों के खिलाफ फाइट किया, एक योद्धा के तरह, उसके डिप्रेशन से वो बाहर आने के लिए वो प्रभु के पास बार बार जाके उधर गिड़गिड़ा के रो के वो आता था। इस तरह व्यक्ति मरते समय भी उसका विश्वास प्रभु पर कम हुआ नहीं है। वो सलमोन, उसका बेटा को उसने पास बुलाया और सोलोमन को उसने क्या सलाह दिया, हम देखें। पहला राजाओं के पुस्तक से 2 अध्याय 2 पद। मैं संसार के रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तू हिवाय बांध कर पुरुषार्थ दिखा, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसका रक्षा करके उसके मांगों पर
उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करके रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहाँ तू जाए उसमें तू सफल हो। कि ये व्यक्ति जो मरने तक समस्याओं के साथ में लड़ता रहा, उस तरह का एक व्यक्ति, वो मरते समय उसका विश्वास देखिए। वो उसका बेटा सुलेमान को पास बुला के वो ऐसा कहा नहीं है उसे, देखो मैं बहुत तकलीफ में से मैं ऊपर आया हूँ, मैं बहुत मेहनत करके मैं ऊपर आया हूँ, ये सब मैंने किया, मैं बहुत लड़ाई किया, बहुत युद्ध किया, बहुत कुछ मैंने किया, हाँ अभी ये मैं तेरे हाथ में सौंप रहा हूँ, इसे संभाल। वो इस तरह का एक काउंसिल, एक सलाह वो दिया नहीं है, लेकिन वो ये कहता है परमेश्वर ने दिया है, इसका संरक्षण करना ये तेरा काम है। परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। तो आखिर में वो ये भी कहा परमेश्वर के नियम, जो मूसा के नियम है, उसका हर एक परमेश्वर का विधि या नियम है, उसका तू पालन कर। आजकल इस तरह के लोग हैं, अगर उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है वो परमेश्वर पर नाराज हो जाते हैं, और कितना साल मुझे इस परेशानी में जीना है, और कितने साल में इसी तरह मुझे इस तरह के तकलीफों में से मुझे गुजरना है। इस तरह सोचते हुए वो निराश होके परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं, या उनका विश्वास कम हो जाती है। यहाँ देखिए एक किस तरह इंसान रहेगा दाऊद। अगर उसका फैमिली जीवन या पारिवारिक जीवन आप देखते हैं, बहुत बहुत अपमान से, बहुत तकलीफ से, अंदर अंदर वो घुटन महसूस होने वाली एक जीवन, एक उसके एक घुटन होने वाले जैसा एक परिवार, एक परिस्थिति उसके जीवन में है, लेकिन वो खुद को उसने संभाला। कैसा हुआ ये मेरा सोच है, उसने किस तरह किया। आप भी प्रेयर करते होंगे, आपके जीवन में भी बहुत ही परेशानियां हैं। कुछ लोगों को पति का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को पत्नियों से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बच्चों से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ऑफिस में प्रॉब्लम है, और कुछ लोगों को रिश्तेदारों से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को खुद ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ये सब रख के हम प्रेयर करते, चर्च जाते, सब करते, फिर भी हमें हल नहीं मिल रहा, हम डिप्रेशन में गए हैं। इस परिस्थिति पर, इस स्टेज पर, इस लेवल पर हमें क्या करना है। दाऊद राजा कुछ चीज़ उसने बताया है, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं सोचिए, जब दाऊद राजा को ये शमूएल ने अभिषेक किया कि तू इस्राएल का राजा है, अभिषेक करके वो चला गया, लेकिन दूसरा दिन दाऊद फिर उसका भेड़ बकरियों को लेके फिर से वो जंगल में ही गया। वो एक चीज मुझे दाऊद से यहाँ सीखने को मिलता है। अभिषेक तो हुआ,
आपके जीवन में परमेश्वर ने इस तरह बहुत ही प्रॉमिस किया है, परमेश्वर ने बहुत कुछ वाचा दिया होगा, मैं वो करूँगा ये करूँगा। और बाइबल में भी बहुत कुछ वाचाएं हैं, एक प्रॉमिसेस है बाइबल में, वो सभी प्रॉमिसेस हम पढ़ते हैं। सुनिए, उन प्रॉमिसेस को पढ़ने के बाद वो प्रॉमिस या वो वाचा हमारे जीवन में पूरा हुए नहीं है, ये सोच के हम डिप्रेस है, ये सोच के हम निराश हैं। दाऊद क्या किया? वो जब परमेश्वर का महान योजना उसके जीवन में समझ में आया, वो सीधा वो राजा शाऊल के पास वो नहीं गया। उसने ऐसा नहीं कहा कि कल शमूएल मेरे घर आए, मुझे अभिषेक किया है, आज से मैं राजा हूँ, शाऊल राजा आप निकल जाओ, आप दूसरे घर देखो, आज से मैं बैठने वाला हूँ सिंहासन पर। इस तरह उसने किया नहीं है। अगर परमेश्वर ने कुछ वाचा किया है तो वो वाचा परमेश्वर ही पूरा करेगा। अगर योजना परमेश्वर से है तो वो योजना पूरा करने वाला परमेश्वर ही है। इसीलिए वो दूसरा दिन वो सीधा बकरियों को लिया और फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। हमारे अंदर बहुत कुछ वीकनेस है। वो क्या है? हम हमेशा अच्छा जो होना है वो अभी होना है, इसलिए हम डिप्रेस्ड हैं। अभी मेरा प्रार्थना के लिए उत्तर मिलना है, नहीं मिला, इसीलिए हम निराशा में हैं। क्यों ना हम परमेश्वर के इच्छा के सामने हम नतमस्तक होए, क्यों ना हम परमेश्वर के सामने हम सर झुका के, हे प्रभु तुझे कब चाहिए तब, तुझे क्या चाहिए वो तू मेरे जीवन में तू कर। जब हम इस तरह परमेश्वर के नज़र में हम खुद को हम दीन करते हैं या हम नम्रता दिखाते हैं, उस वक्त उस निराशा के ऊपर, उस डिप्रेशन के ऊपर हमें विजय जरूर मिलेगा। जब डिप्रेशन के ऊपर आपको विजय मिलेगा तब समस्या के खिलाफ लड़ने की ताकत आ जाएगी। आप समस्या के खिलाफ आप जा सकते हैं और एक दिन आप देखोगे ये समस्या आपके पैरों तले रहेगा। आपके जीवन में किस तरह का समस्या है, किस तरह का परिस्थितियों से आप जा रहे हैं, परमेश्वर को आप ये कहिए, प्रभु इस परिस्थिति में मैं खुद को मैं नम्र करता हूं, मैं सर झुकाता हूं। ये परिस्थिति में मैं तेरे साथ आनंद से मैं बिताऊंगा। परमेश्वर अगर तू मुझे इस परिस्थिति में ही रखना चाहता है तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। जब ये भावना हमारे अंदर आ जाती है तब परिस्थिति के खिलाफ लड़ने की ताकत आ जाती है। हम ये करते नहीं है, हम हमेशा बार बार उसमें से बाहर आने की कोशिश करते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो उन्होंने क्या किया? जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें उस अग्नि में फेंकने वाले हैं तो वो आनंद से उन्होंने ये कहा, अगर हमारा परमेश्वर हमें बचाता है बचाने दो, नहीं है तो नहीं है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ ओवरकमिंग डिप्रेशन। निराशा के ऊपर विजय प्राप्त करना वही है। परमेश्वर के सामने झुक जाओ, हे परमेश्वर अगर तू चाहता है मुझे इस परिस्थिति में रहना है तो मैं इसी परिस्थिति में रहने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे तेरे खिलाफ कुछ कहना नहीं है। जो भी तेरी योजना है उस योजना को मैं स्वीकार करता हूं। या सिंहासन है या सिंहासन नहीं है, मैं तैयार हूं। दाऊद राजा और उसका मन
यही है। इसीलिए परमेश्वर दाऊद राजा के बारे में ये कहा कि ये है वो व्यक्ति जो मेरे हृदय को जानता है, जो जिसके लिए मेरा दिल, मेरा हृदय तड़पता है, पूरा परमेश्वर के शरण में हो जाता है। वो रोता है, रात भर रोता है, खाट भिगोता है, उसके आंसू कुप्पी में भरता है, इतना वो रोता है, वो उसके आंसुओं की आहार बन जाती है, फिर भी वो निराश होता नहीं है। वो एक ही है, परमेश्वर तुझे जब चाहे तू मुझे ऊपर उठा। ये समस्या है ना मेरे जीवन में, ये कब तुझे निकालना है तब तू निकाल, लेकिन मैं तुझसे प्यार करूंगा, लेकिन मैं खुद को तेरे सामने मैं खुद को, अपने आप को तेरे सामने में रख दूंगा। कितने लोग हैं, कितने बाइबल में हम सिर्फ जो सेवक हैं, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हुए, आनंद से मरने के लिए तैयार हुए। प्रेरितों की किताब में हम पढ़ते हैं, जब मंडली के खिलाफ, जब लोग आते हैं, कलीसिया के खिलाफ लोग आते हैं या कलीसिया को तकलीफ देते हैं, सताव होती है कलीसिया को, उस वक्त प्रेरितों ने परमेश्वर को धन्यवाद किया। उन्होंने ये कहा कि हे परमेश्वर, तूने हमें इसके काबिल समझा, हम धन्यवाद करते हैं। हमेशा हम ये चीज करने में असफल होते हैं। परमेश्वर, अगर ये समस्या मेरे जीवन में है, इसके साथ मुझे जाना है, तो मैं कितना दूर तक तू मुझे ले जाता है, उतना दूर तक मैं चलने के लिए मैं तैयार हूं। जिस दिन आपके अंदर इस तरह का एक मनोभावना तैयार होती है, उसी दिन आप उस निराशा के ऊपर आपको विजय मिलेगा। उसी वक्त आप उस निराशा से बाहर आ सकते हैं। और जब निराशा से आप बाहर आते हैं, तो आपके अंदर एक परमेश्वर एक नया ताकत, एक नई अभिषेक से वो भर देगा, एक नया अभिषेक या नया अग्नि से वो भर देगा आपको। तब आपके जीवन में जो समस्या है, उसके खिलाफ लड़ने की एक सामर्थ्य आ जाएगी। मैं आपको इस वक्त यही कहना चाहता हूं। आप तैयार होइए, परमेश्वर के सामने आप घुटनों पर आके अपने आप को सौंप दीजिए और परमेश्वर को ये कहिए, हे प्रभु, जब तू चाहता है तब तू मुझे इस से बाहर तो निकाल। जब ये भावना इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे, तुरंत आप देखिए आपके अंदर एक नई ताकत आपको दिखाई देगी। यू कैन ब्रेक एनी बैरियर्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो भी हिंड्रेंसेस है, वो सब के खिलाफ आप जा सकते हैं और आपको विजय जरूर मिलेगी। भजन संहिता उसमें 34, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। व्हाट ए कन्फेशन! वो क्या प्रभु के सामने कबूल कर रहा है। वो ये कहता है कि हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। परमेश्वर का स्तुति हमेशा हमारे मुख में रहे। वो ये कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। समस्या की वजह से मैं अपने आप को
नीचा नहीं देखता हूं मैं। समस्याओं में रहते हुए उस समय में मैं उन समस्याओं के वजह से मैं दब नहीं जाऊंगा, मैं उदास नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर में मैं घमंड करूंगा और परमेश्वर की स्तुति हमेशा मेरे मुख से हमेशा परमेश्वर की स्तुति आती रहेगी। पहला विषय हमने देखा, दाऊद राजा जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति में ही वो परमेश्वर को वो विश्वासूपना से वो रहा। जब उसे भविष्यवाणी मिली उस वक्त भी वो अपने आप को फिर उसी काम पर वो जाता है। किस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में रहना, उस परिस्थिति में हम खुशी से रहना सीखना है। पौल भी यही कहता है। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 4 और पद 11 में इस तरह वो कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ये सभी बाइबल संत हैं। इतने बड़े बड़े क्यों हुए वो? क्योंकि वो जिस दशा में थे उस दशा में रहना और सीखना उन्होंने सीखा है। हम हमेशा निराशा में इसलिए हम जाते हैं, हम बहुत आशा करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाहता हूं इस वक्त। दाऊद, संत पौल, इस तरह के लोग जिस परिस्थिति में तृप्त रह के भी वो अपने जीवन में बढ़ोतरी किए हैं। दाऊद राजा जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति में तृप्त रह के, परमेश्वर में आनंदी रह के, घमंड करते हुए वो सिंहासन तक वो पहुंचा है। हम जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में हम तृप्त रहने के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इस तरह का विचार गलत है। लेकिन हम परमेश्वर पर जब विश्वास रख के हम आगे बढ़ते हैं, सचमुच हमें जो परमेश्वर जो सिंहासन हमारे लिए रखा है वो सिंहासन एक दिन हमें जरूर मिलेगी। ये बातें फिर से दोहरा के मैं खत्म करना चाहता हूं। दाऊद राजा में पहला विषय हमने देखा, जिस परिस्थिति में वो तृप्त रहना उसने सीखा और वो परिस्थिति में निराश होने के बजाय परमेश्वर में उसने घमंड किया। तीसरी बात, दाऊद राजा अपने आप को वचन से भर चुका था पूरा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अगर आप दाऊद को चाकू से अगर आप काटते हैं तो उसके शरीर में से वचन निकलेगी। अपने आप को वचन से भरा, ये वही वचन है जो दाऊद राजा को उसके जीवन का 3 स्टेजेस में उसे संभाल के रखा। That is the power of the word, that is the power of God's word। बाइबल एक कहता है कि इब्रानियों के किताब में कि परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को संभाला है। अपने आप को वचन से भरिए, भरते रहिए, तृप्त रहिए और परमेश्वर में घमंड करिए।
उसी परिस्थिति में तृप्त रहिए, घमंड करिए, वचन से भरते रहिए। ये 3 चीज जो दाऊद राजा ने किया, आप बार बार आप करते रहिए। आप निराशा के खिलाफ ही नहीं है, आप समस्याओं के खिलाफ भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं।